Hello everyone, Assalamu alaikum. I'm Habiba Chaudhary and welcome to Free Professional Makeup Classes Day 15. तो आज हम फाइनली आइज़ पे आ गए हैं कि आइज़ का मेकओवर हमने किस तरह से करना है। तो उसमें सबसे पहले मेन चीज़ जो आइज़ मेकअप में हमारी होती है वो होती है आईब्रोज़। आईब्रोज़ आपने किस तरह से शेप करनी है आज मैं वो आपको बताऊँगी, और फेस के अकॉर्डिंगली, फेस की जो सी भी शेप है उसके अकॉर्डिंगली आप कैसे फेस एंड फेस के अकॉर्डिंगली। तो इसमें आ जाती हैं 5 शेप्स, ठीक है। तो एस शेप्ड होती है एक तो, एंड हार्ड एंगल्ड शेप होती है जिस फेस में एंगल कोई नहीं होता, तो उसके लिए हमें हार्ड एंगल मींस के बहुत ज़्यादा एंगल वाली आईब्रोज़ चाहिए होती है। नेक्स्ट आ जाती है सॉफ्ट एंगल्ड, जिस फेस में इतने फीचर्स जिनसे एंगल मींस के नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसा कि स्क्वायर शेप है या हार्ट शेप है, उसमें ऑलरेडी एंगल्स होते हैं, तो हमें उस आईब्रोज़ के जो एंगल है उसको हमने सॉफ्टली देना होता है। नेक्स्ट आ जाती है स्ट्रेट एंड राउंड शेप्स। तो अब मैं आपको बताऊंगी फेस शेप के अकॉर्डिंगली कौन सी आईब्रोज़ इस शेप्स में से आप बनाएंगे जी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ओवल शेप से कि ओवल शेप पे आप कौन सी आईब्रोज़ की शेप बना सकते हैं। तो ओवल शेप जो सा होता है उसके सारे एंगल्स जो से होते हैं, हमारे फीचर्स जो से होते हैं वो बिल्कुल बैलेंस्ड होते हैं, तो उसमें हमें इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है आईब्रोज़ को एंगल देने की। मींस कि जैसे कि आप देख रहे हैं ये ओवल शेप है एंड इसकी आईब्रोज़ जो बनी हुई है, इसका आर्च जो है वो बहुत ज़्यादा एंगल्ड नहीं है, बिल्कुल सॉफ्ट सा है, सर्टन सा है, जैसे कि एस शेप्ड इसको कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाती है राउंड शेप में आपको देखें, राउंड शेप में कोई भी एंगल नहीं होता, हमारे फेस का कोई भी फीचर्स प्रॉपरली एनहांस नहीं हो रहा होता, हमने ख़ुद से उसको फीचर करना होता है, उसको शेप देनी होती है। इसी तरह हम जब आईब्रोज़ को आर्च देते हैं, हार्ड आर्च मींस के एंगल जो सा एंगल्ड आर्च बनाते हैं, ये जो सा एंगल मींस के बहुत ज़्यादा एंगल दे देते हैं, तो आपका फेस जो सा उससे ज़रा लॉन्ग लगता है जब आप आईब्रोज़ बनाते हैं राउंड में। नेक्स्ट आ जाता है ऑबलॉन्ग फेस या फिर लॉन्ग फेस जिसको भी कहा जाता है। ऑबलॉन्ग फेस में हम स्ट्रेट आईब्रोज़ बनाते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं ये स्ट्रेट आईब्रोज़ बनी हुई हैं। स्ट्रेट आईब्रोज़ इसलिए हम बनाते हैं ताकि हमारा फेस और ज़्यादा लॉन्ग ना दिखे। अगर तो हम एंगल्ड आर्च बनाएंगे यहाँ पे, मींस के बहुत मुड़ा हुआ आर्च बना देंगे आईब्रोज़ का, तो ये और ज़्यादा तेज़ सा फेस लगेगा। तो हमारा ऑलरेडी लॉन्ग फेस है, हमने इसको और लॉन्ग नहीं बनाना एंगल दे के। नेक्स्ट आ जाती है स्क्वायर शेप हमारा स्ट्रेट होता है ज़रा, मींस के जॉ लाइन से भी और हाई चीक बोन से भी और फॉरहेड से भी। तो आपने इसको सॉफ्ट एंगल देना है, मींस के इसका भी एंगल बना हुआ है आईब्रोज़ का, लेकिन हमने बहुत ज़्यादा उसको शार्प लुक नहीं दी, क्योंकि हमारा ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लॉन्ग भी नहीं देना, बहुत ज़्यादा गोल भी नहीं करना, इसलिए हम इसको सॉफ्ट एंगल देते हैं। मींस के मैंने आपको बताई थी सॉफ्ट एंगल शेप देनी है इसको। नेक्स्ट आ जाती है हार्ट शेप। अब हार्ट शेप जो सा होता है उसमें भी हमारा पॉइंटेड एरिया होता है, चिन मींस के वो भी बहुत ज़्यादा चिन की वजह से लॉन्ग हो जाता है, तो हमने इस हार्ट शेप में भी सॉफ्ट एंगल दे सकते हैं या फिर हम एस शेप्ड भी दे सकते हैं, हार्ट में भी और स्क्वायर में भी। तो ये दोनों शेप्स हम हार्ट और स्क्वायर में दे सकते हैं, एस शेप एंड सॉफ्ट एंगल, क्योंकि हमारा ऑलरेडी एंगल्स होते हैं फेस में, हमने आइज़ को और ज़्यादा एंगल्ड नहीं करना। एंड फिर आ जाती है डायमंड शेप। अब डायमंड शेप जो सा होता है उसमें हम राउंड आईब्रोज़ देते हैं, क्योंकि हमारे ऑलरेडी एंगल्ड बने होते हैं फेस के फीचर्स में, जैसे कि चिन हो गई, फॉरहेड हो गया, लॉन्ग भी होता है और चौड़ा भी होता है, तो इसलिए हमने उसको बहुत ज़्यादा एंगल नहीं देना, हमने उसको राउंड बनानी है उसकी आईब्रोज़, ताकि उसके फेस के फीचर्स ज़्यादा प्यारे लगें। तो ये सारी शेप्स मैंने आप लोगों को बता दी हैं 1 बाय 1 कि आपने अपने फेस के अकॉर्डिंगली कौन सी शेप आईब्रोज़ की बनानी है। तो ये आप तब बनाएंगे मेकअप में, तो जब आपकी प्रॉपर जो शेप बनी होती है वही उसको हम थोड़ा सा 5 to 10% हम उसको चेंज कर सकते हैं। इसलिए बेहतर है कि आप जब आईब्रोज़ बनवाते हैं, प्लकिंग करवाते हैं, तभी आप ये शेप्स बनवाएं ताकि आपकी मेकअप में शेप्स अच्छी बने। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि आपने आईब्रोज़ को शेप कैसे करना है, कितने पॉइंट्स होने चाहिए जिसको आपने गौर से ध्यान में रखना है कि आपकी शेप अच्छी बने आईब्रोज़ की।
तो यहाँ पे मैंने एक आईब्रोज़ का स्केच बना के आपको दिखाया है कि हमने कहाँ से स्टार्ट करनी है आईब्रोज़ की शेप। जैसे कि आप यहाँ पे भी देख रहे हैं, तो यहाँ पे हमने जो स्टार्ट करना है, हमने आईब्रोज़ का ये जो सा पार्ट होता है स्टार्ट, यहाँ से हमने स्टार्ट करना है एंड ये हमारा फर्स्ट पार्ट होता है। देन हमने आर्च जो बनाना है, इस एंगल पे आर्च बनाना है। यहाँ से हम एंगल देते हैं, आपने सॉफ्ट देना है, हार्ड देना है, स्ट्रेट देना है, ईच एंड एवरीथिंग जो उनसे एंगल्स हमारी आईब्रोज़ के बनते हैं वो इस पार्ट से बनते हैं। एंड हमारा जो आईब्रोज़ का होता है वो यहाँ पे होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा एंड पॉइंट होता है। अब ये आपने कैसे डिसाइड करना है कि आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे, किस तरह से करेंगे। तो ये जो है हमारा, ये जैसा कि मैंने आपको बताया फर्स्ट पार्ट है, ये फर्स्ट स्टेप है आपने जहाँ से आईब्रोज स्टार्ट करनी है। देन ये जो सा हमारा आर्च बनाने का स्टेप है, ये सेकंड स्टेप है। देन ये जो है हमारा एंडिंग पॉइंट, ये हमारा थर्ड स्टेप है, यहाँ पे हमने शेप को एंड करना है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे। आपने कैसे, आपको पता चलेगा आपने शेप स्टार्ट करनी है। ये जो आप ब्रश रखेंगे, कोई भी ऐसा पतला सा ब्रश आप रख सकते हैं, अपनी आईब्रोज़ के इधर रखना है। आपकी ये जो सा नोज़ की बोन है ना, इसके बिल्कुल साइड पे आपने रखना है और ऐसे आपने एक स्केच सा ले लेना है। यहाँ जहाँ से आपका ये ब्रश स्टार्ट हो रहा है, वहाँ से आपने आईब्रो बनाना शुरू करनी है। अब ये देखें, मैंने यहाँ पे लाइट रखा है, ठीक है, आगे आगे हमारा डार्क होता जा रहा है। तो आपने जब भी आईब्रोज़ को शेप करनी है तो आपने उसको यहाँ से लाइटर ही स्टार्ट करना है। अगर जो लोग यहाँ से मींस के ये आईब्रो बनाते हैं और यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट दे देते हैं, मींस के वो ऐसे स्टार्ट करते हैं, ये शेप दी 1 2 3 4 और यहाँ से भी वो थिक कर देते हैं, डार्क कर देते हैं, यहाँ से भी डार्क कर देते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा अननेचुरल लगता है, बहुत बुरा लगता है। आपकी फेस के फीचर इतने तेज़ हो जाते हैं और आपके मेकअप बोन सा जो सा जितना मर्ज़ी अच्छा हुआ हो, वो आईब्रोज़ की शेप से आपका सारा डल हो जाता है, आपकी शेप ऑड लगती है। तो आपने कभी भी इस तरह से स्टार्ट नहीं करना, आपने यहाँ से स्टार्ट करना है। ये आप शेप देंगे आईब्रोज़ में जिसकी भी मदद से, जेल लाइनर से या पेंसिल से, जिससे भी, तो आपने यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ से आपने जस्ट लाइंस ड्रॉ करनी है, जैसे कि आपके हेयर्स जा रहे हैं, ठीक है, पीछे की तरफ को। इस तरह आपने ड्रॉ करते करते पीछे को ले जानी है। एंड जैसे कि मैं आप लोगों को यहाँ पे भी दिखा रही हूँ, ये देखें, यहाँ पे भी आपको शार्प लाइन नहीं फील हो रही। स्टार्ट जो है हमारा वो बिल्कुल सॉफ्ट दिया हुआ है, मीन्स के बहुत ज़्यादा लाइट कलर रखा हुआ है। यहाँ पे आपने थोड़ी प्रोडक्ट लगानी है स्टार्ट में, आईब्रोज़ के स्टार्ट में। देन हम आहिस्ता आहिस्ता अपने बालों को, जो सा आईब्रोज़ के बाल हैं, उनको घना करते जाते हैं शेपिंग की मदद से। देन हमने यहाँ पे आर्च बनाना है। अब आपने आर्च कैसे लेना है, आर्च का आपको कैसे पता चलेगा, आपने ये जो आपका आई बॉल है ना, यहाँ पे आपका मीन्स के समझेंगे आपका आई बॉल है, तो आपने जो भी क्लाइंट है या जिसकी भी अपनी भी कर रहे हैं, तो आपने आई बॉल बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, दोनों आई बॉल्स आपके स्ट्रेट सामने दिख रहे हों और आपने यहाँ से एंगल बनाना है, ठीक है। आप ये जो नोज़ की टिप है, यहाँ से आप बनाएंगे, आपका आई बॉल का जो सा पार्ट है ये इसको क्रॉस करे एंड यहाँ पे जहाँ पे आपका आएगी ये ब्रश का पॉइंट, वो आपका आर्च बनेगा, सॉफ्ट या हार्ड जो भी आपने बनाना है। ये आपका सेकेंड पार्ट, यहाँ पर आपने आर्च बनाना है इस तरीके से, ठीक है। फर्स्ट आपने ब्रश को ऐसे रखना है नोज़ के साथ, सेकंड आपने ब्रश को नोज़ का ये जो सा टिप है वहाँ से स्टार्ट करना है और आइज़ के बीच में से क्रॉस करते हुए आपने लेके जाना है। ये आपका एंगल यहाँ पे बनेगा, आर्च बनेगा मीन्स। अब थर्ड जो एंड आपने करना है वो आपने ये जो नोज़ का नॉस्ट्रिल है ना, ये पार्ट जो सा है यहाँ से आपने टच करना है, आपने यहाँ से एंगल बनाना है और ये आँख का जो एंड हो रहा है यहाँ पे जो आ रहा है, यहाँ तक आपने आईब्रोज़ लेके जानी है। जब भी हम आईब्रोज़ बनाते हैं तो नेचुरल आईब्रोज़ से थोड़ी सी लॉन्ग बनती है हमारी, वो इसी वजह से कि हमारा एंगल यहाँ पे बन रहा होता है, ठीक है। तो आपने ये जो नॉस्ट्रिल का ये जो पार्ट है इसको ऐसे लेकर जाना है और ये आपका थर्ड पॉइंट बनेगा शेप का। तो बहुत इजी है आईब्रोज़ की शेप बनाना, बहुत आसान है। आपने स्टार्ट लाइट लेनी है, देन आपने ड्रॉ करनी है डार्क। तो जब भी आप बनाएंगे आप नीचे तो लाइन ड्रॉ करेंगे, ऊपर कभी भी यहाँ से शेप नहीं लेंगे आप, ठीक है। वो आपने नेचुरली रखना है और ये जो सा ब्रश होता है आईब्रोज़ शेपिंग का, इस ब्रश से आपने इसको मर्ज करना है ताकि आपका नेचुरल लुक लगे, ठीक है। तो
तो यहाँ पे मैंने आपको तमाम बेसिक चीज़ें जो शेपिंग की हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। नेक्स्ट हम स्टार्ट, तो अब नेक्स्ट डे 16 की क्लास में मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगी शेपिंग कि आपने किस तरह से शेप करनी है, एंड प्रोडक्ट रिकमेंडेशन भी दूंगी, एंड उसमें कितनी फॉर्म्स होती हैं, कितनी टाइप्स हैं आईब्रोज़ शेप करने की प्रोडक्ट्स की, वो तमाम आपको लेसन मैं डे 16 में दूंगी। एंड जो भी आपके कमेंट्स हैं, कन्फ्यूजन हैं, वो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, हबीबा चौधरी, यहाँ पे परमानेंटली मैं आपको शो करा रही हूँ नेम, तो आप वो सर्च करके फॉलो करें मुझे। वहाँ पे मैं आपको तमाम कमेंट्स का उसी टाइम जवाब दूँगी। एंड यूट्यूब में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, कभी कभार मैं देख नहीं पाती, कभी कभार देर हो जाती है, तो इसलिए बेहतर है कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, एंड वहाँ पे मैं आपको इंस्टेंटली कमेंट कर जाते हैं। एंड इसीलिए आप बेल का आइकन लाजमी प्रेस करें ताकि आपको तमाम नोटिफिकेशंस मिलें। एंड 1 वीडियो से लेके 1 डे से लेके जितनी भी हमारी हो चुकी हैं वो तमाम वीडियोस देखें, प्रॉपर्ली देखें। मोस्टली मुझे इस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं कि वो बातें मैंने इतनी डीपली आप लोगों को बताई हुई हैं हर क्लास में, हर टॉपिक पे, तो वो फिर दोबारा से आप कमेंट करते हैं, तो वो मेरा वीडियो जो इतनी मैं मेहनत से बनाती हूँ तो उसका क्या फ़ायदा। तो इसलिए आप बहुत गौर से देखें वीडियो को। तो मिलते हैं अनदर वीडियो के साथ डे 16 पे। ओके, अल्लाह हाफिज़।